अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नफ़ीस नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी बात। आज हम बात करेंगे इंसानों के दावों की। इंसान बड़े बड़े दावे करता है लेकिन भूल जाता है कि एक ज़ात ऐसी है जिसकी मर्ज़ी के बग़ैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। 1912 में टाइटैनिक के हवाले से एडवर्ड स्मिथ ने एक दावा किया था, यानी कि टाइटैनिक के कैप्टन ने दावा किया था कि गॉड हिमसेल्फ कैन नॉट सिंक दिस शिप, कि इस जहाज़ को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह भी खुदा भी चाहे तो वो डबो नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि पहले ही वॉयज में, पहले ही सफ़र में टाइटैनिक डूब गया और आज दुनिया के लिए वो निशान इबरत बना हुआ है। कुछ इसी तरह का दावा चंद सालों पहले ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश ने भी किया था और उन्होंने ये कहा था कि उनकी बनाई हुई, उनकी ओन एक सबमर्सिबल एक सबमरीन, छोटी सबमरीन होती है, उनकी बनाई सबमर्सिबल इनवल्नरेबल है, यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता चाहे कुछ भी हो जाए। Safest forms of transportation in the world. You believe the Cyclops 2 is pretty much invulnerable. By the time we're done testing it, I believe it's pretty much invulnerable. And that's pretty much what they said about the Titanic. That's right. And I will go on all the first dives, put my money where my mouth is. Chip Reed, CBS News, New और फिर ऐसा हुआ कि वो सबमर्सिबल आज दुनिया भर की ख़बर बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि ओशन गेट की वो टाइटन नामी सबमर्सिबल इस वक्त कहाँ है। 5 अफराद को ले जाने वाला ये क्राफ्ट इस दुनिया की नज़रों से गायब है और समंदर की अथाह गहराइयों में कहीं छुपा हुआ है। सबमर्सिबल पर 5 अफराद सवार हैं, उसमें एक दाऊद उसमें से एक शहज़ादा दाऊद भी हैं जो एंग्रो के वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान में, और उनके साथ उनका 19 साला बेटा सुलेमान भी उस क्राफ्ट पर मौजूद है। सबमर्सिबल को कनाडा के जज़ीरे न्यू फाउंडलैंड के शहर सेंट जॉन से तकरीबन से रवाना किया गया और इसको जो पोलर प्रिंस इसका मदरशिप था, इसने तकरीबन 7 बजे सबमर्सिबल टाइटन को समंदर में उतारा जिसमें 5 अफराद सवार थे। इन 5 अफराद में हैमिश हार्डिंग और पॉल भी शामिल थे और पॉल हेनरी भी शामिल थे। हैमिश जो हैं वो पायलट हैं, रह चुके हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और उनका बहुत वसी तजर्बा है। जो पॉल हेनरी हैं वो एक्स नेवल ऑफ़िसर हैं, फ्रांसीसी नेवी के, फ्रेंच नेवी के एक्स ऑफ़िसर हैं और उनका भी बड़ा तजर्बा है। वो भी 3 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। 4 घंटे की डाइव का उनका रिकॉर्ड है। बहुत उनको भी दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़तरनाक इलाक़ों को एक्सप्लोर करने का बहुत इश्तियाक है। जून 18 को सबमर्सिबल ने अपना सफ़र शुरू किया। इसका जो मेन फोकस था वो ये था कि ये लोग टाइटैनिक की बाक़ियात का मुशाहिदा करना चाहते थे। मैं इसमें आपको बाद में बताऊंगा, बल्कि सबको मालूम है कि ये तकरीबन 1,95,000 पाउंड पर हेड इसका ख़र्चा आता है इस तरह के एक्सप्लोरेशन का इस छोटी सी सबमरीन में। पहले मैं आपको बताऊं नाजरीन कि सबमर्सिबल यानी कि सबमर्सिबल और सबमरीन में क्या फ़र्क होता है। सबमर्सिबल एक छोटा सा जस्ट एक ट्यूब होती है, एक वैन समझ लें, जिसमें आदमी ये चौपड़ी मार के कहते हैं ना, जिसे हम चौपड़ी मार के बैठता है और टांगे फोल्ड करके क्रॉस लेग्ड, उसमें सीट भी नहीं होती। इस सबमर्सिबल में ना सीट थी बल्कि 5 आदमियों की गुंजाइश थी और ये 13,124 फ़िट तक जा सकती है। टाइटैनिक का जो मलबा है या बाक़ियात है वो तकरीबन 12,500 फ़िट ज़ेरे समंदर है, समंदर की गहराई में है। तो इसमें क्योंकि सबमर्सिबल में ख़ुद ना जाने की, यानी कि अगर ये पोर्ट से रवाना हो और फिर वापस पोर्ट आ जाए, इसकी अहलियत सबमर्सिबल में नहीं होती। जिस तरह सबमरीन होती हैं वो ख़ुद करती हैं, सबमर्सिबल में 4 थ्रस्टर होते हैं जो कि उसे नीचे उतारने के बाद वो उसे नीचे प्रोपेल करते हैं और वो 3 नॉट की स्पीड से आगे बढ़ती है। इसको
टोटल ऑपरेट करती है या कम्युनिकेट करती है वो जो मदरशिप करती है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि पोलर प्रिंस इस सबमर्सिबल की मदरशिप थी, लेकिन इत्तफाक ये हुआ और अफसोसनाक बात यह है कि 1 घंटे 45 मिनट के बाद सबमर्सिबल का अपनी मदरशिप से रब्ता मुनक़ते हो गया। और ये नाज़रीन ये होता है कि 15 मिनट के बाद, हर 15 मिनट के बाद एक पिंग जो है वो जाता है, जिसका मतलब है एक मैसेज जाता है, एक कम्युनिकेशन हो रही होती है। और ये मदरशिप कंट्रोल में रखती है अपनी इस चाइल्ड शिप को, जिसको हम सबमर्सिबल कहते हैं। लेकिन 2.5 घंटे में ये पहुंचना था इनको टाइटैनिक के मलबे तले, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद इसका राब्ता मुनक़ते हो गया और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी, जो अब जो है वो तकरीबन जब मैं आप जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही है। और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सबमर्सिबल को तकरीबन 8 से 10 घंटे की ही ऑक्सीजन बाकी है। बाज़ एक्सपर्ट्स का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर सबमर्सिबल इंटैक्ट भी हुई तो उसके जो मकीन हैं, उसके बैठने वाले जो हैं, जो उसमें बैठे हुए हैं, वो हाइपरथर्मिया का शिकार हो सकते हैं, उन्हें शदीद सर्दी का, क्योंकि वो जिस मकाम पर है वो इंतहाई गहराई में है, इसीलिए स्पॉट नहीं हो पा रही। और वो जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी जो है वो ऊपर पॉइंट है, यानी कि तो इतना ख़तरनाक, इतनी शदीद सर्दी है, कंबशन है, एक ड्विंडलिंग ऑक्सीजन की सप्लाई है, और दबाव प्रेशर इतना है कि ऐसी जगह पर इतनी गहराई में जो तकरीबन 5300 पाउंड का वज़न होता है पर स्क्वायर इंच, जो कि बहुत ज़्यादा वज़न होता है। और इसी वजह से चंद एक क्राफ्ट थी जो हैं वो ऐसी जगहों पर जा सकते हैं, जिनमें से एक ये टाइटन थी जो अब लापता हो चुकी है। इसकी सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन कोई अब तक सुराग नहीं मिला। एक एयरक्राफ्ट ने अमेरिकन डिटेक्ट किया था कि कुछ साउंड्स, कुछ नॉइस डिटेक्ट की थी उसने, और बाद में मालूम हुआ कि वहाँ पर उसकी तलाशी ली गई उस जगह की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वक्त तेज़ी से जा रहा है, रिसर्च जो रेस्क्यू है वो काम कर रहे हैं, लेकिन सोनार एयरक्राफ्ट को, टाइटैन को निकालने के लिए भी एक ऐसी ही व्हीकल चाहिए है, ऐसी ही वेसल चाहिए है जो कि इतनी गहराई तक जा सके। नॉर्मली जो नेवल सबमरीन होती हैं वो इतनी गहराई तक नहीं जा सकती, इसलिए एक व्हीकल को भेजा गया है जो कि रास्ते में है, और हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो पहुँच गई हो। और लेकिन उसका काम भी जब शुरू होगा, जब टाइटन को मालूम कर लिया जाएगा कि टाइटन किस मकाम पर है, और फिर इस व्हीकल को वहाँ भेजा जाएगा और ये वहाँ जाकर उसे टो करेगी, ये केबल के ज़रिए, केबल से बांध के इसे ऊपर लाएगी। हालांकि इस टाइटन में एक अपना भी सिस्टम मौजूद है कि अगर इसका मदरशिप से राब्ता ख़त्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और टाइटन अपना तमाम लोड नीचे फेंक देती है, जो सैंड बैग्स होते हैं, और एयर बैग खुल जाता है और ये फ्लोट होकर ऊपर आ जाती है। इसीलिए एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इतने यानी कि 4 दिन के बाद टाइटन अगर ऊपर नहीं आई है तो इसमें इसकी एक ही वजह है कि अल्लाह ना करे या तो उसे किसी हादसे का शिकार हो गई है, या फिर वो टाइटैनिक के ही मलबे में कहीं फंस गई है, क्योंकि टाइटन का अपना कोई सिस्टम नहीं होता। मैं आपको बड़ी अच्छी एक अजीब सी बात बताऊं कि जो ये एक्सप्लोर करने गए हैं, जिन्होंने $2.5 लाख दिए हैं, वो सिर्फ 20 मिनट से ज़्यादा, वो भी एक पोर्ट होल के ज़रिए जो कि टाइटन के आगे लगा हुआ है, उससे 20 मिनट के अंदर वो देख सकते हैं कि क्या है टाइटैनिक, और वो भी उन्हें क्लियर नज़र नहीं आएगा। इसके लिए नाज़रीन अपनी जानों को दाव पे लगा दिया गया। और लोग जो हैं सोशल मीडिया पे भी बड़ी दुआएं तो मांग रहे हैं, लेकिन वो इन बिलियनर्स को भी ये कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी कि आपने एक छोटी सी ट्यूब में बैठ के, जिसके अंदर बाहर 17, इसके अंदर एक और अहम चीज़ ये है कि टाइटन अगर फ्लोट करता हुआ सरफेस पर आ जाए और स्पॉट ना कर पाए, तब भी इसके मकीन बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि बाहर से ये व्हीकल, ये क्राफ्ट जो है ये सील है और इसमें 17 बोल्ट लगे हुए हैं बाहर से, ये इसको अंदर से नहीं खोला जा सकता। एक छोटी सी वॉशरूम है, बैठे हुए हैं, आलती पालती मार के बैठे हुए हैं, यानी कि पाँव भी नहीं फैला सकते हैं।
4 दिन हो गए हैं। खाने के लिए खाना एक बड़े लिमिटेड पैमाने पर था, पानी लिमिटेड पैमाने पर था। अल्लाह जाने उन मकीनों का जो कि बोर्ड है टाइटन के, अल्लाह जाने अल्लाह उनको खैरियत से वापस लाए। लेकिन बहुत ही संगीन सूरत हाल है और जितना वक्त गुज़र रहा है उतना ही ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। हमारी दुआएं हैं कि शहज़ादा दाऊद, उनके बेटे और बाकी 3 अफराद जो हैं खैरियत से अपने उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन इतनी जो एक्सप्लोरेशन के चक्कर में उसमें और अपने बेटे को भी साथ ले जाना और एक ऐसी सबमरीन सबमर्सिबल जिसके बारे में जिसकी कहा जा रहा था कि वो भी तजर्बाती उसमें है, जिसकी सेफ्टी मेजर्स पे भी सवाल उठाए गए। ख़ुद उसके कंट्री डायरेक्टर था, मैनेजर, उसने सवाल उठाया कि इसके अंदर सेफ्टी फ्लॉज हैं और उसको फ़ायर कर दिया गया। ये ख़बरें आ रही हैं। अभी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा कि ओशन गेट जो है उसने क्या कोताही की, क्या लापरवाही थी जिसकी वजह से उनकी सारी जो इनवल्नरेबल क्राफ्ट थी ये जो है आज उसका कहीं पता नहीं है कि वो कहाँ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह सबकी हिफाजत करे और उन्हें खैरियत से वापस आए और रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो जाए। इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।